Hello everyone, welcome back. So now we'll be talking about one of the most important chemical property of alcohol, that is oxidation of alcohol. What is the importance of oxidation of alcohol? See, primarily alcohol की oxidations की दो importance है, ठीक है. नंबर वन, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है आफ्टर ऑक्सीडेशन, that depends on the nature of alcohol, degree of alcohol being used. अगर हम प्राइमरी अल्कोहल यूज करेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल यूज करेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, टर्शरी अल्कोहल में अलग प्रोडक्ट बनेगा. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स के प्रोडक्ट अलग होते हैं. दैट्स नंबर वन थिंग. नंबर टू, इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अल्कोहल, लेट्स से प्राइमरी अल्कोहल, इन दैट विच रिएजेंट इज बीइंग यूज्ड, उसके बेसिस पे भी प्रोडक्ट्स अलग होते हैं. ठीक है. तो दैट्स हाउ यहां पे क्वेश्चन का बड़ा बैंक बन जाता है हमारे पास. डिग्री ऑफ अल्कोहल पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे उस पे भी प्रोडक्ट डिपेंड करेगा. मतलब प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के ऑक्सीडेशन से तो अलग प्रोडक्ट बनेंगे ही, लेकिन प्राइमरी से भी अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं. वो एल्डिहाइड भी बना सकता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज बीइंग यूज्ड. ठीक है. तो एक तो हो गया क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस. सेकेंड इंपॉर्टेंस, अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से, स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी, अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन बनते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकते हैं. So we can use them as a method of preparation of aldehyde, method of preparation of ketone, and method of preparation of carboxylic acid. So that way also ये कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी काम आएगा. एट द सेम टाइम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बीइंग यूज्ड. ठीक है. प्राइमरीली एक बात समझो, विच यू शुड बी वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है, इट इज बेसिकली डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. डिहाइड्रोजिनेशन है ये रिएक्शन, बेसिकली डिहाइड्रोजिनेशन है. इसका मतलब देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वो भी ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वो भी ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है. तो यहां पे प्राइमरीली अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहां से और कैसे होता है? तो हमारे पास है एक अल्कोहल ग्रुप, दिस अल्कोहल ग्रुप भी है. इसमें हमारे पास है कार्बन, थोड़ा अलग कलर से शो कर देते हैं. तो CH, दोनों तरफ कार्बन का चेन हो सकता है, दोनों तरफ हाइड्रोजन हो सकते हैं, और एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन हो सकता है. दैट्स नॉट एन इशू. अल्कोहल के लिए OH होना जरूरी है. राइट. नाउ द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड इज कॉल्ड अल्फा, और अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, और हाइड्रोक्सिल यानी फंक्शनल ग्रुप का भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है. जब यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां से हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद वी नीड टू बेसिकली मेक द प्रोडक्ट. ये कार्बन, ये ऑक्सीजन. कार्बन को एक बॉन्ड का लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को भी एक बॉन्ड का लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. तो दोनों के बीच में आ जाएगा एक पाई बॉन्ड. ठीक है. दिस टाइप ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द ऑक्सीडेशन. राइट. तो यहां से दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर बन जाएगा H2O. दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट. वेल, नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर. अगर ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ये जो कार्बन है,
अल्फा कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है। अगर इस कार्बन पे सपोज हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, सपोज ऑल द ग्रुप्स आर कार्बन, ठीक है, OH। नाउ अंडरस्टैंड, अगर यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या डिहाइड्रोजनेशन होगा? नहीं होगा। डिहाइड्रोजनेशन के लिए हाइड्रोजन तो होना चाहिए, तो इसका ऑक्सीडेशन करना डिफिकल्ट है। 3 डिग्री अल्कोहल्स में 3 डिग्री अल्कोहल्स में अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होता है। दैट्स व्हाई देयर ऑक्सीडेशन इज वेरी डिफिकल्ट एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन नॉट ऑक्सीडाइज टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी आइडिया है। इस आइडिया को एक बार और प्रॉपर रिफाइन कर लो, दिमाग से समझ लो प्रॉपरली कैसे करना है। ये कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी के दोनों कार्बन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, या एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। इसका मतलब या तो ये प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, अगर सिर्फ यहां पे कार्बन है यहां नहीं है तो वो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ कार्बन है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, किसी भी एक अल्कोहल को लेके हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन होता है, और ये ऑक्सीजन कहां से आया? फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया वहां से ये ऑक्सीजन और अल्कोहल में से रिमूव हो गए हाइड्रोजन, -H2। ठीक है, एज अ रिजल्ट कार्बन हैज लॉस्ट 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन हैज सॉरी ऑक्सीजन हैज लॉस्ट 1 बॉन्ड, तो दोनों के बीच में आ जाएगा एक पाई बॉन्ड। अब ध्यान से समझो, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होगा तो इसमें एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगा, एग्रीड? प्राइमरी अल्कोहल दैट मीन्स द कार्बन अटैच टू ओनली वन अदर कार्बन। तो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो यहां पे दूसरी तरफ हाइड्रोजन आएगा, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन आएगा तो प्रोडक्ट क्या हो गया? एल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर इसमें दोनों तरफ कार्बन होंगे, मतलब अगर ये रिएक्टेंट जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, अगर ये हमारा जो रिएक्टेंट है ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो दोनों तरफ कार्बन आएंगे, मतलब क्या बनेगा? कीटोन। ठीक है, और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं है। ठीक है, so this is the primary idea about the oxidation of alcohol. This is the primary idea. Now we come to the next thing. What are the most common oxidizing agents being used? KMnO4, potassium permanganate, in acidic medium, in alkaline medium, or in neutral medium it can be used, and it is a very strong oxidizing agent. इसके बारे में हम सबसे आखिरी में बात करेंगे, strong oxidizing agent. K2Cr2O7, potassium dichromate in H2SO4. See, if I write potassium dichromate K2Cr2O7 in H2SO4 and then I heat it, तो सबसे पहले तो यहां से पोटेशियम को रिप्लेस करो, क्या बनेगा? H2Cr2O7। ठीक है, H2Cr2O7, and then on heating further
it gets converted into H2CrO4 plus CrO3. ठीक है, ध्यान से समझ लिया. पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्टेड विद H2SO4, पोटेशियम रिप्लेस होके आ गया H2Cr2O7, and because it is being heated, it will convert into H2CrO4 and CrO3. Remember one thing, H2CrO4 is called chromic acid. Chromic acid. And this is called as chromic anhydride. You may also call it as chromium trioxide. Okay. Now, all these things I am talking to understand the reaction more in detail. Maybe in the textbooks, this much detail is not given, but it is required, right? Maybe this many reactions are not given, but for the better understanding of the topic, you have to understand. ठीक है, अब देखो होगा क्या रिएक्शन में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है. यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, चेक करके देख लेना. यहां पे भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है. ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन में, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को विथ H2SO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन. तो क्या होता है, क्रोमियम +6 कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम +3 में, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है. पोटेशियम डाइक्रोमेट का डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये खुद तो हो गया रिड्यूस, तो अल्कोहल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन. समझ में आ रहा है? नाउ व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग सो मच ऑन दिस पॉइंट, राइट? ये रिएक्शन लिखने की जरूरत क्या है? हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे दिस इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर इस तरह से रिएक्शन को कंप्लीट कर देते. इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज यहां पे जो Cr क्रोमियम +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कलर होता है ऑरेंज, और क्रोमियम +3 का कलर होता है ग्रीन. तो समझ रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? समझो ध्यान से, थोड़ा फोकस करो. हमने एक अल्कोहल लिया, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ H2SO4 का मिक्सचर ऐड किया, कलर क्या होगा, ऑरेंज. ठीक है, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है. ठीक है, एंड स्लाइट हीटिंग, द कलर डज नॉट चेंज. द कलर डज नॉट चेंज. रिएक्शन रटने के पीछे मत भागो आप, थोड़ी देर बाद लर्न कर लेंगे रिएक्शंस को. ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं ना, इनको भी समझो. तो I got an idea. I have taken an alcohol, I added potassium dichromate and H2SO4 mixture into it and slightly heated, and color did not change. Orange color of potassium dichromate does not change. That means the reaction is not taking place. That means reaction is not taking place. That means alcohol is not oxidized. That means alcohol is not oxidized. Which alcohol is difficult to oxidize or cannot be oxidized? अभी बताया, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कौन सा, टर्शरी अल्कोहल. Contrary to that, in the sample of the alcohol, potassium dichromate in H2SO4 is added. On slight heating, the color changes from orange to green. इसका मतलब क्रोमियम +6 has converted to क्रोमियम +3. इसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिडक्शन हो गया. पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिडक्शन हो गया, इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिडक्शन हो गया
तो इसका मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया तो वो कौन सा अल्कोहल होगा? अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया तो वो कौन सा अल्कोहल होगा? या तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एट मेनी प्लेसेस ड्यूरिंग द रिएक्शन दे वॉन्ट राइट दिस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस दे विल राइट H2CrO4 क्रोमिक एसिड। मतलब वही है, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट इन H2SO4 यूज करोगे, इसका मतलब आप क्रोमिक एसिड ही यूज कर रहे हो। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में याद रखना, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 से थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया? KMnO4 इज अ कंपैरेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्गर, बट इट कम्स अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद हमारे ये जो 3 रिएजेंट्स हैं, ये हमारे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करेंगे। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉरेज रिएजेंट और पीसीसी। तो जो पीसीसी हमारे पास है, पीसीसी को हम बोलते हैं पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। व्हाट इट इज कॉल्ड? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। It is called pyridinium chlorochromate. And PDC, PDC का मतलब होता है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। कॉलिंस रिएजेंट क्या होता है? तो कॉलिंस रिएजेंट इज द मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस पाइरिडिन का मिक्सचर होता है इन CH2Cl2। ठीक है। तो पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडिन क्या होता है? पाइरिडिन होता है पाइरिडिन, पाइरिडिन is C6 sorry C6H5 just correct C5H5N। दिस इज पाइरिडिन। एक्चुअली पाइरिडिन का स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा होता है, लेकिन बेंजीन में एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा, बेंजीन रिंग का एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड पाइरिडिन। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक्चुअली क्या होता है? C5H5N, ये हो गया पाइरिडिन प्लस HCl प्लस CrO3। इन तीनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं पीसीसी। ठीक है, और समझो ध्यान से। अब क्या होगा? पाइरिडिन होता है एक बेस, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। समझ में आ रहा? पाइरिडिन एक बेस है, एक लुईस बेस है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। HCl एक एसिड है, तो एक H प्लस यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C5H5NH प्लस CrO3Cl माइनस, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी। राइट। तो ये जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, तो देखो पाइरिडीनियम का फॉर्मूला क्या होगा? C5H5N। C5H5N तो होता है पाइरिडिन, पाइरिडीनियम बनाने के लिए क्या करेंगे? प्लस H प्लस अटैच कर देंगे, पाइरिडीनियम। डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट क्या होता है? डाइक्रोमेट क्या होता है? डाइक्रोमेट क्या होता है? डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 माइनस 2। तो दिस इज Cr2O7
इसके ऊपर चार्ज है -2 और इसके पास में +1, so that will become twice. That is pyridinium dichromate. Pyridinium dichromate is also a weak oxidizing agent. ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन किया अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन का. नेक्स्ट सेक्शन में हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे ईच ऑफ दिस रिएक्शन. तो ये कंटिन्यूअस पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने रिएजेंट्स के बारे में बहुत डिस्कस किया है, रिएक्शंस के बारे में कम डिस्कस किया है. तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लो, फिर हम इसके रिएक्शन पर्सपेक्टिव पे फोकस करेंगे. You should be able to understand what is PCC, pyridinium chlorochromate, what is PDC, pyridinium dichromate, right? Then Collins reagent, then chromic acid, then KMnO4. ये हमने मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात की. 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात किया और थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है. Now in the next section we will use each one of them as an oxidizing agent, right? तो एक बार इस पूरे पॉइंट को, टॉपिक को अच्छे से समझ लो. तो नेक्स्ट सेक्शन में हमें फिर ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस पे